दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आज की जो गांव रोरी में मीटिंग रखी गई है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अपनी नकल होने पर जो कल्याण बनर्जी सांसद ने करी थी और उनकी नकल कुछ कर दी, जो जिस तरह का उनका हाव भाव है ऐसी, तो उन्होंने ये कहा है कि यह जाट जाति का अपमान है, ये किसानों का अपमान है, मेरे पद का अपमान है। और इस बात का मुद्दा भाजपा के नेता ने बहुत चढ़ा बढ़ा कर दिया कि जाटों का अपमान हो गया, जाटों का अपमान हो गया। भाई भाजपा के नेता और धनखड़ साहब, तो हो सकता है तो आपकी बेइज्जती होगी हो, आपको लग रही हो आपके पद की होगी हो। भाई जाटों की बेइज्जती नहीं हुई है, जाटों की बेइज्जती उस दिन हुई थी जिस दिन दिल्ली के अंदर हमारी महिला पहलवानों को पुलिस ने लाठी चार्ज किया था और सड़क पर घसीटा था। हमारी जाटों की बेइज्जती तब हुई थी जब भाजपा की सरकार में हरियाणा में हमारे 36 जवान पुलिस की गोली से मारे गए थे, और आज भी हमारे हजारों जाट भाई हरियाणा की जेलों में बंद हैं, उन पर गंभीर धारा मुकदमे चल रहे हैं। उस दिन हमारी बेइज्जती हुई थी। किसानों की बेइज्जती तब हुई थी जब हमारे 750 किसानों ने बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे बुजुर्गों ने, जवानों ने अपनी शहादत दी। और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उस टाइम पे राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, ये एक शब्द नहीं बोल रहे थे, चुपचाप मौनी बाबा बने हुए थे। तो जब हमारी कौम की किसानों की बेइज्जती हुई थी, हमारे जो बुजुर्ग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी जो यूनियन लड़ाई लड़ रही है, एसकेएम लड़ रहा, वो लड़ रहा है एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, वो मिला, उस पर हमें कोई कानून बना के नहीं दे रहे, तो हमारी बेइज्जती तब हो रही है। आपने एक छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना लिया कि इसको जाटों की बेइज्जती, जाटों की बेइज्जती, किसानों की बेइज्जती, और आप इस देश में झगड़ा करवाना चाहते हो। जो भी राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पूरे देशवासियों का, एक कौम का नहीं होता। और भाजपा नेता इसे हिंदू क्यों नहीं बता रहे? भाजपा का तो अपना एजेंडा है, हम तो हिंदूवादी हैं, हिंदू हैं। तो धनखड़ साहब को ये बताओ तो हिंदू है, अब तुम्हें जाट क्यों कर रहे हो? जब हम बोलते हैं कि भाई जातिगत हमारा आरक्षण दो, जातियों की गिनती हो, तब तो आप बोलते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए। अब तुम्हें जातिवाद दिखा रहे हो, अब इसे हिंदू बता करके लड़ो। आप बताओ बीजेपी की बेइज्जती हो गई है, ये वकील भी रहे थे, कहो वकीलों की बेइज्जती हो गई है, जिस प्रदेश से आ रहे बताओ उस प्रदेश की बेइज्जती हो गई है। लेकिन हमें मत घसीटो, हमें बचा कर रखो भैया, हम ना तुम्हें झांसे मारने वाले। ये चुनाव के चक्कर में तुम जाटों को पागल समझ रहे हो भैया, वे पहले वाले न रह रहे हैं जो तुम्हारे झांसे में आते थे। हम इसका विरोध करते हैं, और ना ही तो हमारी खाप पंचायत उत्तर प्रदेश की, ना ही हमारे पहलवान, ना ही हमारे किसान, ना धनखड़ साहब के साथ हैं। और जो बीजेपी के जो नेता प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि हम हरा देंगे और बीजेपी को वोट देंगे फलान ढिगड़ा, इस चक्कर में मारने वाले नहीं हैं। हमारे महाशय जी हैं, ये बताएंगे। मैं महेंद्र सिंह मोहिद्दीनपुर और खास तौर किसान यूनियन का एक छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन मुझे इतना दुख है कि जिसको मैं बयान अब क्या करूं। मैं जब बयान करा, जब हमारी बहन साक्षी मेरी सड़कों पर खचेड़ी जा रही थी, और मोदी जी जो मन की बात करते हैं और एक एक घंटा बोल जाते हैं, लेकिन उन्हें 5 मिनट उन पर नहीं बोल ली, क्योंकि उनका जो है मंत्री जो है वो उसमें फंसा हुआ था। वो अब अपने को बचाने के चक्कर में मोदी ने एक बात नहीं कही। अरे हमारी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता, ये बहादुर कौम है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। हम सब बात समझते हैं। ये अपने चुनाव में कहते हैं जाट जाट जाट, ये जाटों को देखना पसंद नहीं करती बीजेपी। मेरा इतने कहना भाई, इसके चक्कर में बताइए, इन्हें वोट देना भाई गुनाह है। इन्होंने देश जो है ना ये गदर की तरफ पहुंचा दिया। आज रोरी गांव में बाबा परविंदर आर्य के मकान पे पूरा रोरी गांव की एक पंचायत हुई, जिसमें ये जो गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट, जो इसके वे है गोदी मीडिया, वो एक रूमर फैला रहे हैं कि जगदीप धनखड़ का अपमान हुआ। और ये अपमान धनखड़ का नहीं बल्कि जाट बिरादरी का है। हम यहाँ ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि ना तो कोई योगदान धनखड़ जगदीप का जाट समाज के लिए है, ना रहा ना रहेगा। ना जगदीप धनखड़ जो है जाट हैं,
ये भाजपा का एक गुर्गा है जो अपने टाइम पे भुनाने के लिए जाट नाम से यहाँ जो है हमारा चौधरी चरण सिंह ने अब से 50 साल पहले बता दिया था कि जब भी भाजपा सरकार आओगी वो किसान हितैषी नहीं, किसानों की दुश्मन है। और वो जब भी सरकार आई उसने किसानों का जो है खेती को जो है खत्म कर दिया। फसल और नस्ल बचाने के लिए किसान संघर्ष कर रहा है। 13 महीने दिल्ली पड़े रहे, कभी अलगाववादी बताया है, कभी उन्होंने जो है खालिस्तानी बताया है, कभी पाकिस्तान से एड बताया है। ये सरकार नहीं, ये बेवकूफियाँ हैं। ये जो है जो सर्कस में एक वो हुआ करा था ना जोकर, ये वो जोकर वाला काम कर रहे हैं। हमारा समाज इनके बहकावे में ना आवे। किसान समाज, जाट समाज, जितने भी किसान भाई हैं वो इनको पहचान ले। ये गवर्नमेंट जो है ये इस देश को बेच देगी, सारी अडानी के उसमें दे देगी। और अडानी जो है सारा पैसा इनको जिताने के लिए उसमें दे देगा इनके इलेक्शन में। इसलिए सब भाई सावधान हो जा, कोई विरासत पे ना आवे, कोई जगदीश धनखड़ के कहे में ना आवे, कोई मोदी जैसे और जो भी है भाजपा के और जितनी भी अगोदी मीडिया जो भी रूमर चला हुआ है सच्ची बात एक नहीं बताती। मैं इसी बात के लिए सभी किसान भाइयों से और बिरादरी से अपील करता हूं कि आपका भाजपा को 24 में एक भी कोई वोट ना दे। धन्यवाद।